एसीबी ने नकली बीज घूस कांड में जी प्रभावी कार्रवाई की है। उसके लिए मैं पहले ही धन्यवाद दे चुका, दोबारा धन्यवाद देना चाह रहा हूं। किंतु प्रतिपक्ष द्वारा, विशेषकर कांग्रेस द्वारा, उसमें भी गोविंद डोटासरा जी और अशोक गहलोत साहब द्वारा मेरे पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। और मैंने ये भी स्वीकार किया था कि जो व्यक्ति मेरे को रेकी करता था या इनपुट देता था, उसने गड़बड़ किया है, जिसको रंगे हाथों पकड़वा दिया। देने वाला भी पकड़ा गया, लेने वाला भी पकड़ा गया। लेकिन उस दौरान भास्कर में ये न्यूज छपी थी, ये न्यूज प्रकरण में डॉक्टर भी और मंत्री भी, इसमें इससे भ्रम फैलाया गया कि डॉक्टर तो मैं ही हूं, मंत्री तो मैं ही हूं, तो मैं ही इसका आरोपी हो सकता हूं। जनता में भ्रम और संशय पैदा हो गया। तो किसने फैलाया सर? मैं बता रहा हूँ, तो जल्दबाजी मत करो, एक एक बता रहा हूँ। ये फैलाया गया। इस अखबार को तो एक प्रभावशाली आदमी ने बताया जी, तो उसका नाम मैं नहीं बताना चाहता, पर इसमें जो स्थिति वो ये है कि 9/6/2026 को दोपहर, ध्यान ढंग से सुनना भाई, दिनांक 9/6/2026 को दोपहर 1:30 बजे एसीबी की वेबसाइट पर एक एफआईआर अपलोड की गई, जबकि एफआईआर के तथ्य पहले ही सामने आ गए। एफआईआर के तथ्य दर्ज होने से पहले सामने आ गए। तो इसमें मैं एसीबी से ये पूछने के लिए आया हूँ कि आपने जो, अरे यार क्या बात कर रहे हो आप, ये फोन से कौन बात कर रहा है? आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसका मजमून पहले ही 8 तारीख को कैसे वायरल कर दिया गया, दर्ज होने से पहले? और फिर ये ऐसा पूरी जांच किए बिना ये जानकारी कहां से लीक हुई एवं किसने इसे वायरल किया? एसीबी के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ। वायरल किए गए तथ्यों का मजमून इसमें है जी। इसके बाद 8/6/2026 को, यानी बैक डेट में 8/6/2026 को 23/18 पर एसीबी ने वास्तव में एफआईआर दर्ज करी। बिल्कुल। और पहले जो मजमून वायरल किया था उसमें मैं एसीबी से पूछने के लिए आया हूँ, ये डॉक्टर कौन है जी जो मजमून में, तथा ये मंत्री कौन है जो मजमून में। आप जानते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं मंत्री भी हूँ। तो राजस्थान की जनता में भ्रम बना हुआ है और मेरे पर कांग्रेस और डोटासरा जैसे आदमी आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने पूरे राजस्थान को लूट के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। इससे मैं बहुत पीड़ित हूँ। तो मैं पूछने के लिए आया हूँ और मैं ये कहने के लिए आया हूँ, अगर मैं हूँ तो मेरे को गिरफ्तार कर लें, क्योंकि कुछ दिन बाद ये बात चलेगी सत्ताधारी थे इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं एसीबी के डीजी को कहने के लिए आया हूँ, जो डॉक्टर और मंत्री जो उसमें साया हुआ है मजमून में, अगर मैं हूँ तो मेरे को गिरफ्तार कर लें, और अगर नहीं हूँ तो राज्य की जनता के सामने रखें कौन डॉक्टर था कौन मंत्री था जी। तो कुछ मानहानि का भी करेंगे? तो मैं सर वो बात एक बार पूरी रह जाए। मैंने ये कहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एसीबी किसी दबाव में काम कर मुझे बदनाम करने का काम कर रही है। इस मामले में एसीबी ने पॉलिटिकल वेपन की तरह कार्रवाई करी है। दैनिक भास्कर में दिनांक 10/6/2026 को खबर छपवाई गई, वह भी मेरी जानकारी में है किसने छपवाई, ये कुत्सित प्रयास हुआ है। मैं एसीबी से कहना चाहता हूं कि वो ऐसे मामलों में लक्ष्मण रेखा पार नहीं करें, इसका ध्यान रखें।
ये है मामला। ठीक है, मानहानि का क्या जस्ट कुछ लगता है साहब आप ही कौन है आपके अखबार पे भी मानहानि का कुछ जस्ट मिनट, नहीं अखबार पे नहीं करूंगा, वो तो करने वाले पे करूंगा। अखबार के क्या, अखबार तो जो सूचनाएं देते हैं वो छापते हैं। ये मजमून है वो। डॉक्टर साहब आप लक्ष्मण रेखा ठहरो की बात ठहरो कर रहे ठहरो हैं, आप ठहरो लक्ष्मण रेखा- ठहरो ना, ठहरो ना, इधर आ जाओ ना। ये ठहरो, मैं लक्ष्मण रेखा पार कर रहा हूँ, नहीं नहीं ये पूछना चाहता नहीं हूँ। नहीं नहीं ये मजमून है, ये मजमून है जो वायरल किया गया पहले एफआईआर दर्ज होने से पहले। और ये एफआईआर है, एफआईआर नंबर 155 2026 सीपीएस जयपुर। ये एफआईआर, ये डोटासरा, गहलोत, सभी कांग्रेस के लोगों के बयान है जो आप सबको पता है। तो मैं ये पूछने के लिए आया, और यही नहीं हो सका तो मेरे विभाग की तरफ से राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन में घोटाला हुआ। कल्पतरु ग्रुप के शुभम लॉजिस्टिक ने घोटाला किया, जिसको उजागर किया हमने जांच करा के, और उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए RSWC के चेयरमैन ने ACB को 7 पत्र लिखे हैं। 7 पत्र 2024 से 26 आ गया, 2 साल हो गए, केवल प्रिलिमिनरी जांच में डाल रखा है। तो मैं पूछने आया हूँ कि ऐसे प्रकरणों में आप गंभीर क्यों नहीं है। ऐसे ही मेरे ग्रामीण विकास विभाग ने जिला करौली की पंचायत समिति मंडरायल की ग्राम नानपुर में एक शिकायत मिली थी, जिसमें पिछले राज्य में 28 करोड़ के काम सेंक्शन हुए थे। उसमें 26 करोड़ रुपए को उस ग्राम पंचायत का सरपंच डकार गया, मात्र 2.25 करोड़ के काम कराए। मेरे नरेगा आयुक्त ने पत्र लिखा ACB DG को, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं। ये काम करने के तरीके के भी मैं सवाल उठाने आया हूँ, और मैं कहने आया हूँ कि ACB सीमाएं नहीं लागे, और हम सीमाएं लागे तो हमको गिरफ्तार करें। अब आप पूछो साहब। माने की भाई साहब इस तरफ, भाई साहब आप मैं कह रहा हूं इसके इशारों पर हो रहा है सब कुछ। ये जांच का विषय, मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा ये षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई है, मेरा नाम उछालने की, बदनाम करने की, और एफआईआर के मजमून को पहले वायरल करने की। इसकी किसी सिटिंग जज से जांच कराई जाए। 2 बड़े नाम तो आपने लिए, हाँ? पूर्व मुख्यमंत्री और डोटासरा का नाम तो आपने नहीं, उन्होंने तो आरोप लगाए। तो जो आरोप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का तो ये कहना है कि ये संघ का मंत्री तक जाती है, इसलिए मंत्री की स्थिति का पता करना चाहिए क्या है। तो सही कहा है उन्होंने। तो ये जांच कराएं तो मुख्यमंत्री जी कराएंगे। नहीं लेकिन नहीं, सरकार के कौन है जो आपको लगता है कि आपके खिलाफ जांच का विषय है। भाई साहब कोई व्यक्ति आपका नाम अखबार में छपवा देता है तो उसका नाम तो बता ही सकते हो। कौन? कोई व्यक्ति आपने कहा आपको नाम पता है किसने खबर छपवाई, उसका नाम भी सार्वजनिक कर मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा जब तक पक्की जांच DG ACB नहीं कराएंगे। ACB के मुखिया तो खुद आज- CM है, जी। ACB के मुखिया खुद CM है। नहीं, DG है, हाँ DG है, तो ये तो स्वतंत्र एजेंसी है ACB तो। नहीं गृह विभाग के रूप में अरे सुनो, गृह विभाग के रूप में रिपोर्ट करते होंगे, लेकिन इनको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। मेरे को भी यहाँ DG का इंतजार करना पड़ रहा है। ये स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है जी। तो मैं उसका गौतम जी, मैं खड़ा नीचे इंतजार कर रहा हूँ, वो आएंगे जब उनसे मिलेंगे। और बताओ। दूसरी पार्टियों के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बाबा को उन्हीं के CM भजन लाल शर्मा टारगेट कर रहे हैं। मैं ये स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह सकता कि जांच का विषय जो होना चाहिए, पर मेरे को इसकी बेहद पीड़ा है। मैं 1980 से जब से राजनीति में आया हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंगी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मेरे को इसमें लपेटा जाए, इससे मैं बेहद दुखी हूँ, और कुछ भी करने के लिए तैयार रहूँगा। कुछ भी क्या पता लग जाएगा, अभी बता देंगे एडवांस। स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट तौर पर आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या आपको स्पष्ट तौर पर ये लग रहा है, ये बात सही है कि रेकी करने वालों ने पैसे लिए, लेकिन ये बात भी सही है कि मेरा उन पैसों के लेने देने से कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी अखबारों में छपवाया गया जानबूझकर मंत्री और डॉक्टर। मेरे को ऐसा लगता है शायद उस मजमून में है भी कि नहीं, स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी। दूसरा, अखबारों में छप गया कोई बात नहीं, तो ये DG या ACB की जिम्मेदारी बनती है कि पता बताएं जनता को कि आखिर में मंत्री कौन है और डॉक्टर कौन है।
क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, मंत्री भी, तो मेरे बारे में भ्रम बन रहा है राज्य की जनता में, इसलिए उसको क्लियर करें। और अगर मैं हूँ तो मेरे को गिरफ्तार करें, मैं तो आगे से आया हूँ, मेरे को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करें।